हेलो एवरीवन। मेरा नाम शर्मिष्ठा मिश्रा है। मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मेरी पूरी जो एजुकेशन है वो यहीं से ख़त्म हुआ है। मेरा मास्टर्स 2021 में ख़त्म हुआ था और मेरा मास्टर्स ख़त्म होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे डिग्री तो मिल गया है, बट जो बेसिक्स होती है वो मेरी उतनी क्लियर नहीं है। और फिर मैं अपनी बेसिक्स क्लियर करने के लिए यूट्यूब में गई और तरह तरह की वीडियोस देखने लगी। फिर मैंने सर की सोलो मॉडल के ऊपर जो एक वीडियो था वो देखी मैंने, और वहाँ से वो मॉडल मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई। और फिर मैंने सोचा कि मैं सर के यहाँ जाके अगर सीखूँगी तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यही रीज़न था मेरा हिसार आने का और भोपाली कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। फिर मैं 2021 दिसंबर में मैंने गोपाली कम्युनिटी को ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने अपना एक जो फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन होता है वो करना शुरू किया। जो पहली मीटिंग मेरी नवीन सर के साथ थी, वहाँ पे सर ने एक चीज़ कही थी कि हमेशा अपना जो कंसंट्रेशन है वो इकोनॉमिक्स को सीखने में लगाना, और नेट जेआरएफ जो है वो अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट है इकोनॉमिक्स को सीखना, जो सेंस अभी अंदर नहीं है उसको डेवलप करना। तो वो चीज़ को मैंने अप्लाई किया और इनिशियली मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन इकोनॉमिक्स को सीखने में लगाया। और फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया और 2022 नवंबर में मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। फिर मैं घर वापस आई और सर ने जो बुक सजेस्ट करी थी वो मैंने शुरू किया। हालांकि वो बुक्स मैंने पहले भी कोशिश करी थी पढ़ने की, बट कभी समझ नहीं आई थी उससे पहले। फिर जब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो मुझे चीज़ें समझ आने लगती है। फिर मैंने पीएचडी के लिए मैंने आईआईटीज़ के फॉर्म भरना शुरू करे, और फिर पहली फॉर्म जो मैंने भरी थी वो आईआईटी भुवनेश्वर की थी। और मैं वहाँ पे पहुँची, वहाँ जाके मुझे पता लगा कि मुझे रिटन देना पड़ेगा और फिर एक इंटरव्यू है। तो मैंने रिटन दिया। रिटन में जो क्वेश्चंस था वो बिल्कुल जो कहते हैं बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन थे, और एकदम रूट्स से क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था बेसिक्स में। जैसे कि सर कुछ क्वेश्चन तो जो सर क्लास में कराते हैं एग्जैक्ट वही थे जो हमने ऑलरेडी लिख के, मतलब बाकायदा हमने नोट्स बनाए थे, उसमें से क्वेश्चंस आए थे। तो मेरा रिटन काफ़ी अच्छा गया वहाँ और मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई। फिर मैंने इंटरव्यू पैनल में गई और वहाँ पे भी क्वेश्चंस उन लोगों ने बहुत बेसिक क्वेश्चन उन्होंने इनिशियली करे, और काफ़ी क्वेश्चन जो करे वो बहुत डीप क्वेश्चंस थे, वो बिल्कुल थियोरेटिकल थे और बिल्कुल रूट्स से थे जैसे सर क्लास में कराते हैं। तो वो मैं अच्छे से आंसर कर पाई। 5-7 क्वेश्चंस उन्होंने करे ग्रोथ और डेवलपमेंट से। वो पूछते हैं मोस्टली कि एक सब्जेक्ट बताओ जो तुम्हारी फेवरेट है, जो तुम्हारी प्रेफरेंस एरिया है। मोस्ट ऑफ द जगह पे ये चीज़ें पूछते हैं। तो मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट बताई थी। जो बुक्स सर ने सजेस्ट करे थे वो मैं पढ़ के वहाँ गई थी, और क्वेश्चंस बहुत बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन थे और बिल्कुल रूट्स से आए थे क्वेश्चन। तो मैंने उनको सारा क्वेश्चंस का आंसर मैं कर पाई वहाँ। और इंटरव्यू के बाद मुझे लगा था कि शायद मेरा यहाँ हो जाए। फिर जब 10 इंटरव्यू के 10 दिन बाद रिज़ल्ट आता है और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था, वो भी रैंक 1 में। तो वो चीज़ें जो सर ने हमेशा कहा करते हैं क्लास में कि हमेशा उन पे बिलीव रखो, तो वो मुझे बहुत काम आई। सर जैसे जैसे कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही प्रिपरेशन करी थी, और उसी से ही मेरा अच्छे से एंट्रेंस भी हो गया और इंटरव्यू में भी मैं सिलेक्शन मेरा हो गया। तो यही कहूँगी मैं, अगर आप हिसार आके भोपाली कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल सर जैसा कहते हैं वैसा ही कीजिए। और कोई भी एग्ज़ाम हो आप कभी रुकोगे नहीं। ये सिर्फ जेआरएफ तक सीमित नहीं है। आप आगे जाके पीएचडी का इंटरव्यू दोगे, कुछ भी दोगे, वही पढ़ाई आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच।